अभी एक वेब सीरीज में देख रहा था, मामला लीगल है। हाँ। उसमें एक सीन है, वो पुलिस वाला समझाता है कि अगर लड़का लड़की के अगेंस्ट केस कर रहा है कि लड़की ने लड़के पर छेड़छाड़ किया, तो एफआईआर नहीं हो, मतलब एफआईआर के लिए मना कर सकता है पुलिस वाला समझा समझा करके। लेकिन अगर लड़की ने लड़के पर किया है तो तुरंत एफआईआर लिखना सर, जरूरी है। वल्नरेबल कौन है, लड़का या लड़की? लड़की है ऑब्वियसली। हाँ, तो उसकी बात पहले सुनी जाएगी, उसके बाद पहले सुनेंगे सर। लड़के को तो क्या, लड़के को तो लोग बोलते ही गलत है। लेकिन इसका गलत है। नाजायज फायदा भी तो उठाया जाता है। अरे सर, नाजायज के चक्कर तो केस बनते हैं। अगर नाजायज फायदा ना उठाया जाए तो क्यों क्राइम बढ़े? सर, कानून आता बाद में, कानून आया आते ही पहले लूप पॉइंट निकाले जाते हैं। अच्छा, ऐसे फंसाएंगे बंदे को, ऐसे फंसाएंगे बंदे को। सर, पॉक्सो झूठे केस लगाए जाते हैं पैसे लेकर। कितने केस होते हैं, आप वीडियो देख लेना, बहुत सारी पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, कि फर्जी केस लगाए पैसा लेकर। एनडीपीएस में फर्जी अरेस्ट होती है। कुछ पॉक्सो के एग्जाम्पल बताइए जो फर्जी केसेस बनाए जाते हैं। सर देखो, फर्जी केस बताता हूँ मैं, 2-3 आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एक बच्चे ने बोला कि मैं, वो मतलब 4-5 फ्लोर है एक घर के अंदर, वो कह रही है कि मैं जब उतर रही थी तो लिफ्ट में कोई नहीं था, तो अंकल ने मेरे साथ में गलत हरकत की, मेरे कभी टच किया, दबाया, कुछ भी किया, फिंगरिंग करी, कुछ भी कर दी। ये सब आते हैं केस बनकर। ये केस कर दिया, ठीक। अब जैसे ही ये बात जाकर, जैसे ही उसने फादर को बताई कि अरे मैं नीचे गई, नीचे जाकर सामान लेने गई थी, सामान मैंने लिया और लेकर वापस आई, मैं गई अपने फादर को बताया। फादर ने इमीडिएटली फोन कर दिया 112 नंबर पे, पुलिस आ गई। पुलिस आकर फालतू बात सुनेगी नहीं सर। कौन अंकल? 3rd फ्लोर वाला। चल बेटा, सीधा जेल जाएगा, वो रुकेगा नहीं। अब वो सीधा जेल जाएगा वो। रुकेगा ही नहीं सर, बच्चे की स्टेटमेंट सब कुछ है। अब जब वो केस खुला तो केस ये पता चला कि ये जो रहता है ऊपर, ये जो 3rd फ्लोर वाला जो अंकल है, ये प्रॉपर्टी पूरी उसी की है और उसको उसने दिया, और पेमेंट देने के बाद उसने दिया, जिसकी अभी 22 लाख रुपए बकाया है। 22 लाख वो दे नहीं पा रहा, अंकल ने तकादा मारता है। अंकल ने बोला खाली कर, निकल यहां से, अपना पैसा बाकी ले ले, और या तो फिर तुम्हें पैसा दे दे। उसकी खुरापात दिमाग में उसने केस ठुकवा दिया, बंदा जेल पहुंचा दिया। अब मांड वाली चल रही है, ये 22 लाख छोड़ेगा या जेल में रहेगा। तो इससे वो बचाव कैसे करे वो अंकल जैसा आदमी, या अब अंकल आप क्या बता रहे हो समाज सर, में कोई बचाव भी ऐसा कैसे आदमी। होता है? बचाव कैसे होता है? सेक्शन 22 पॉक्सो एक्ट ये बोलता है, बच्चे ने जो भी स्टेटमेंट दी है ना, जो दी थी बच्चे ने स्टेटमेंट, बच्चा जब भी, अब देखना बड़ा, बच्चे का मतलब लड़की कह रहे हैं आप? हाँ बच्चा नहीं, लड़का भी हो सकता है वो पॉक्सो में। बच्चा कोई भी 18 साल से कम उम्र है, लड़का हो या लड़की हो, दोनों बच्चे हैं वो। अब मैं बात क्या समझा रहा हूं, बड़ी ही अजीब सी बात है ये। वो बच्चा जब चाहे तब अपनी स्टेटमेंट बदल सकता है हैं? और बच्चे पर कोई एक्शन नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा। वो बेचारे अंकल को जेल भी भिजवा दिया, अरे जेल बाद में पहुंचा दिया। स्टेटमेंट बदल दिया। लोग 1-1 साल के बाद जब बच्चे गवाही होती है कोर्ट में, तो बच्चा कोर्ट में कुछ और बोल रहा हो तोते की तरह कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ था, मुझे गलतफहमी हो गई थी। तो एक उसकी साल में उसका गलतफहमी खराब में 1 हुआ। साल खा गई उसका। होता है सर। तो इसके लिए कोई कानून नहीं है? नहीं है, बच्चे को कोई सजा नहीं होगी, पर अगर आपने बच्चे को कुछ बोला है, आपको सजा मिल जाएगी। वो 1 साल बाद अंकल निकल कर बच्चे को ना, क्या करेंगे तूने मेरा अंकल? 1 साल खराब करवा अब वो दिया। लड़की फिर बोल देगी, जब उसने गवाही देने आई थी तो इन्होंने मेरे पापा को अंदर कैद करा हुआ था, झूठी गवाही दे गई थी मैं इसीलिए, तो फिर चल अंदर, फिर केस खुल जाएगा। सर आप अच्छा। देखो सर, हर चीज को ना मोल्ड करने के तरीके होते हैं। ये केस है सर, यहाँ पर तारीख पे तारीखें मिलती हैं। एक बार आदमी फंस गया ना, तो वर्लपूल की तरह घूमता रहेगा उसके अंदर, बाहर नहीं निकलने वाला। एंड वही होगा, हाथ जोड़कर। एक बंदे ने, बेचारे ने, एक कुछ कहीं पर हुआ उसके, रियल केस है ये, कहीं पर कुछ हुआ, तो उसने, लड़की ने बोला कि मेरे साथ उसने ये हरकत की, तो जबकि उसने ऐसी नहीं की थी हरकत, तो उसने बोला भी मैंने ऐसी हरकत नहीं करी है। जब सब इकट्ठे हो गए, सब लेडीज भाई इकट्ठी हो गई, तो उसने बोला भाई हाथ जोड़कर, भाई सॉरी, अगर ऐसा कुछ हुआ है मुझे माफ कर दो, बहुत दिन से मैं पंगा झेल रहा हूँ, प्लीज अब माफ कर दो। उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, वो एक सबूत बना दिया, सॉरी बोले गया, ये करा इसने। अच्छा, सॉरी बोला तो मतलब किया है? आप दिन में कितनी बार सॉरी बोलते हो वाइफ को अपनी? बिना बातें बोलते होगे शायद, नहीं हाँ, बोलता बिना बात में। हाँ। तो हमने अपराध किया क्या? वो लड़ाई भी वही करे, खाना हमें वो ना दे, हम सॉरी उसे बोल रहे हैं, क्यों? तो अपराध, मतलब अपराध कर दिया हमने वो। तो एक बात बताओ, मान लो कहीं किसी मार्केट में अगर किसी लड़की को लग गया कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा है और लड़का वैसा नहीं कर रहा था, 112 मान लो। नंबर कॉल कर देगी वो पहले। सिन्हा साहब आए थे, उन्होंने मेरे को हाथ मारा पीछे और चले गए। नहीं, सिन्हा साहब का एग्जांपल मत लो, किसी और कर लो। अगर कोई लग गया। एक्स नाम का आदमी था, एक्स नाम का था, उसने ऐसा किया। सर पता है, बड़ा, जैसे कि हम यही काम करते हैं ना, जैसे कि डॉक्टर से बात करो, डॉक्टर क्या बोलेगा कि सिन्हा साहब की एक किडनी खराब हो रही थी, तो आप बोलोगे नहीं, मेरा एग्जाम्पल मत दो। एग्जाम्पल ऐसे चलते हैं,
और लोग ऐसे समझते हैं इजीली, लोगों को समझ नहीं आती वरना वो चीजें। अब अगर ऐसा हो गया और लड़की ने कंप्लेंट दी तो वो ढूंढेंगे कहाँ पर है ये एक्स बंदा गया कहाँ? यहाँ आता, वीडियोग्राफी देखेंगे, सीसीटीवी देखेंगे, बंदा ढूंढ लेंगे। नहीं तो उस टाइम पे लड़का लड़की को सॉरी भी नहीं बोल सकता अरे सर, कि सॉरी सॉरी बोलने गलती हो गई सॉरी मेरे बोलने से। तरीके होते हैं सर, सॉरी बोलने तरीके होते हैं। आपने किसी इंसान से गलती की, सॉरी तरीका है सर। इंसान की आंखें बोलती हैं। नहीं तो लड़की थोड़ी समझेगी। अरे सर, लड़कियों में तो वो पावर दी है भगवान ने। लेडीज जानती है अच्छी तरह से कौन आदमी सही, कौन आदमी गलत। नहीं मान लो उसके बाद पे गुस्सा आ गया उसको, इसको फंसाना है तो फिर? फंसाएगी, फिर तो जेल जाएगा, वो आदमी बचेगा थोड़ी। अरे बाप। अरे सर, स्टेटमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। स्टेटमेंट सर, कोर्ट भरे पड़े हैं। किस लिए लड़की बोलती है कि मैं जब घर पे शादी करके आई, इसकी माँ ने मुझे गलत जाति सूचक शब्द बोले, इसके बाप ने मुझसे दहेज मांगा, इसकी बहन की शादी हो चुकी है, पर जब भी यहाँ पे आती थी बोलती थी अपने भाई से कि तू इसको छोड़ देते, दूसरी शादी करा दूंगी, और ये भी दहेज मांगता है, और एक केस ठोक दिया डोमेस्टिक वायलेंस। चल बेटा चल, सारे पांचों के पांचों चक्कर ही काट रहे हैं कोर्ट के। सबूत नहीं है पर अभी परेशान तो कर ही देंगे सर, परेशान तो कर देंगे सर। बाद में उसका रिजल्ट क्या होगा वो बात अलग है, परेशान कर देंगे आपको। एक लड़का लड़की साथ में रहते हैं, शादी को हो गए लगभग 5.5-6 साल, सब कुछ ठीक है। थोड़े लड़ाई झगड़े बीच में हुए, लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़की अपने घर चली, उसके बाप ने फोन कर दिया 112 नंबर पे, पुलिस आई, दोनों पैचअप हुआ, वापस घर चले गए। 5.5-6 साल, 6.5 साल तक साथ रह रहे हैं। लड़ाई एक दिन बहुत ज्यादा बढ़ गई, बढ़ने के बाद में इतनी बढ़ गई कि लड़की ने आपा खो दिया। लड़की छत से कूद गई और मर गई। लड़की मर गई ना। क्या आपने मारा उसको? मतलब नहीं। किसी भी एक्स-नामक बंदे ने मारा? नहीं मारा। क्या उसने इसको मजबूर किया मरने के? नहीं। वो लड़की पहले से बहुत ट्रॉमा में थी। ट्रॉमा में क्यों थी? कंसीव नहीं हो रहा था, बहुत ट्रीटमेंट चल रहा था। लोग उसको बोलते थे, लेडीज में जेंट्स में होती हैं बातें, हाँ, पूछते हैं भाई क्या हुआ, फिर इंसान अपना गिल्ट फील करता है ना कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया। अब लड़की मर गई तो यहाँ पर 113 एविडेंस का 20 सेक्शन वो ये बोलता है प्रिजम्पशन, 7 साल के अंदर अगर लड़की ने सुसाइड कर ली, लड़की मर गई, अननेचुरल डेथ होनी चाहिए, लड़का गिल्टी है उसके लिए। ओ कानून है सर ये। उसको उठाकर सेक्शन 80 बीएनएस का और पहले 304 बी सेक्शन था, वो सीधा जेल जाएगा, रुकेगा ही नहीं बेचारा वो। अगर उसके माँ बाप साथ रहते थे, वो एक ही घर में थे, तो ना उसकी माँ बचेगी, ना उसका बाप बचेगा, ना उसका भाई बचेगा, ना उसकी बहन बचेगी। सारे जेल के वाकाट जाएंगे सारे। तो क्या ऐसा है क्यों कि... ऐसा क्यों होगा मैं बताता हूं। मरने वाला तो मर गया, उसने कोई भी सुसाइड नोट छोड़ा नहीं है। अब लड़की के जो माँ और बाप है ना, वो कंप्लेंट देंगे और वो किसी न किसी वकील साहब से पूछेंगे या किसी समझदार से पूछेंगे, फिर उस कंप्लेंट को एग्जेजरेट किया जाएगा, बढ़ा चढ़ा के बोला जाएगा और सबको लपेटा जाएगा। अब यहां पे आती है ईगो, हमारा तो जाने वाला चला गया, तुझे क्यों छोड़े हम। अगर यहीं पे एक बच्चा होता ना छोटा, तो शायद वो बच जाता। क्यों बच जाता? वो सोचते हैं कोई नहीं, बीच में डिस्प्यूट तो कभी था, लड़ाई झगड़ा कभी था मतलब नहीं। बेटा या बेटी। हाँ, कि बच्चे की भी तो जिंदगी है ना। हाँ। इसको हम जेल डाल के क्या मिलेगा, जाने वाला चला गया। या फिर जेल भेज भी दिया, कुछ टाइम बाद कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा सर, बच्चा भी नहीं है ना कोई। ओ सर देश के ना देखो कानून तो ऐसे ऐसे हैं कि आप एक बार अंदर घुस गए ना सर, तो भूल भुलैया है, अंदर ही घूमते रहोगे। अगर आपको सही वकील साहब मिले। सर इम्पेशेंट लोग बहुत ज्यादा है ना, पेशेंस नहीं है लोगों में। आदमी अंदर गया, कांड कितना बड़ा कर रखा उसने, बेल चाहिए उसे। सर बेल कब होगी, सब बेल कब होगी। वकील बदलते रहते हैं, ये नहीं वो नहीं ये नहीं वो नहीं ये। वो खुद अपने अंदर झांक कर नहीं देखते किस अपराध में अंदर हो। अंदर से बोलते हैं सर वो तो आदमी आया था, सर 6 महीने बेल हो गई, मैं 1.5 साल से अंदर हूं। अबे केस तो पढ़ ले उसका। जब केस पढ़ा तो ये लिखा हुआ था उसके अंदर कि नहीं, इस आदमी से कोई रिकवरी नहीं है, दूर नाम नहीं मिला, चार्जशीट फाइल हो गई, इसका कहीं पर भी हमें कोई रोल नजर नहीं आया। सेक्शन सेम है, ये भी 420 में, वो भी 420 में, पर उसको ये नहीं देखना है कि बेल कैसे मिली उसको, बस 420 में अंदर आया था सर वो। सर मर्डर में अंदर आया था सर वो, जबकि वो बोल रहा है, चार्जशीट ये बोल रही है कि ये आदमी वहां से कम 50 मीटर दूर खड़ा हुआ था, इसने हाथ भी नहीं लगाया। कोई मिसकंसेप्शन भी तो हो सकता है उठाने के ऊपर। देश के कानून में सर जैसे आज हम बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। इसी की अगर हम बात आए कि क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, फिर वही 1.5-2-3 घंटे का पॉडकास्ट बने, हम सॉल्यूशन दें, आप सवाल पूछो। तो होता क्या है कि सर अभी हम ना सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं, क्या गलत है। एक लड़की सुसाइड करती है, उसकी शादी को हो गए 6 साल 10 महीने, और उसका हस्बैंड प्लान करके बैठा है इसको मारने के लिए।
इसको मारना है, मेरा अफेयर कहीं और चल रहा है, ये मर जाएगी 7 साल पूरे होते ही। अगर ये मर भी गई तो डायरेक्ट मेरे ऊपर इशारा नहीं जाएगा। क्या डायरेक्ट? 7 साल पूरे होते ही अगर लड़की किसी भी अननेचुरल डेथ से मर जाती है तो एज पर द लॉ मुझे नहीं उठाएगी पुलिस। ये रूल है? फिर प्रूव करना पड़ेगा, अभी प्रूव नहीं करना, अभी उठा के जेल में डाल देंगे। 7 साल के बाद प्रूव करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट पे जाएगा, ये मर्डर है कि नहीं है, फिर ये होगा, फिर 3-4 नहीं बनेगा, फिर मर्डर केस बनेगा, पर वो सोच रहा है मैं निकल जाऊंगा। सर 7 साल तक की जो मियाद दी है ना, आप कोई लड़का शादी अपनी वाइफ से लड़ाई झगड़ा कर ले, डिवोर्स फाइल कर दे, टाइम मिलता है उसको 1 साल का, भाई 1 साल के बाद ही हो कूलिंग पीरियड। 1 साल तक देख अपने लो। देश में सर बचाव के बहुत सारे रास्ते दिए गए हैं, इसीलिए चीटिंग में बोला गया कि आप इस केस को जब चाहो तब कंपाउंड कर सकते हो, ताकि जिसका पैसा चीट किया गया उसका पैसा उसको वापस मिल सके। हर जगह सर रास्ते दिए गए हैं, हर जगह रास्ते दिए गए हैं। जिन केस में कंपाउंड नहीं हो सकता उन केस में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर 109 बीएनएस का जो सेक्शन है, अभी किसी इंसान को ऐसा हिट किया कि वो मर सकता था और 2 गुटों में लड़ाई थी, ठीक, अब वो कोर्ट में खड़ा हुआ है, जबकि किताब में लिखा है नॉन कंपाउंडेबल, कंपाउंड नहीं होगा, पर वो खड़ा हुआ है, कह रहा जी मुझे ये केस नहीं चलाना, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था, चीजें बढ़ गई, इसने मुझे मारा, मैंने इसको मारा, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो जज मजबूर है वहां पर, जज बेल भी देगा और लास्ट में हो सकता है क्वेश भी कर दे उस चीज को। कॉम्प्रोमाइज और कंपाउंड में डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है सर।